जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस छोटे से चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी। तो आप लोग देख रहे थे, हम हिंदी के कुछ टॉपिक वाइज देख रहे थे सेशन में। उसमें हम देख चुके हैं, इसके पहले जो है विलोम शब्द देख चुके हैं। नहीं, विलोम नहीं देखे हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं पर्यायवाची शब्द को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। इसके बाद देखेंगे तद्भव, तद्भव, तत्सम। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। RO, UPSI, TGT, PGT, LT, टिट, सेटेट, पीटेट सब में ये जो सामान्य रूप से पूछा जाता है प्रश्न, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। आप लोग इसमें पढ़ भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया, उसको हम बोलेंगे नहीं। और इसको बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। इसमें उत्तर मार्क कर दिया गया है। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होता है। सम का विषम होता है। लोक का परलोक होता है। सम्मुख का विमुख होता है। वक्ता का श्रोता होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता में सुनने वाला। आवृत का अनावृत। उथला का गहरा। स्वर्ग का नर्क होता है। राग का विलोम शब्द विराग होगा। राग का क्या होगा? विराग होगा। सूक्ष्म का स्थूल होगा। स्वाधीन का पराधीन होगा। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा? सन्मार्ग का कुमार्ग होगा। घृणा का प्रेम होगा। ऋजु का वक्र होगा। ऋजु का वक्र होगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UPSI 2017, आबकारी सिपाही 2016, जूनियर इंजीनियर 15, UPSI 21, RO 10। अभ्यांतर का विलोम शब्द क्या होगा? अभ्यांतर का बाह्य होगा। अनुरूप का प्रतिरूप होगा। चिरंतन का नश्वर होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। अनिवार्य मतलब निश्चित रूप से, ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक आपके। प्रतिकूल का अनुकूल होगा। प्रतिकूल मतलब किसी के अपोजिट या उल्टा। अनुकूल मतलब सीधा, उसके अनुसार। ग्रस्त का मुक्त होगा। किसी रोग से ग्रस्त हैं, किसी रोग से मुक्त हो गए हैं। उन्मूलन का रोपण होगा। आगे देखते हैं 312 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म है? प्रवेश का नवेश होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं। मूक का वाचाल। मूक मतलब न बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। पुरस्कार सम्मान, तिरस्कार अपमान। भूत का भविष्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो आविर्भाव का विभाव हो जाएगा। विभाव कोई शब्द नहीं होता, आविर्भाव का होता है। अपराधी का निरपराध। विहित का निषिद्ध। उन्मूलन का रोपण। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। ऋतु का अनिऋत होगा। अत्यधिक का अत्यल्प होगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्लेषण का विवेचन। विश्लेषण विवेचन लगभग समान शब्द हैं। परिसीमन का आसीमन होता है। निर्बल का विलोम शब्द होगा सबल। आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। आचार का अनाचार होगा। ऐहिक का प्रलौकिक होगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का वितृष्णा होगा। और तामसिक का सात्विक होगा। तामसिक मतलब जो अच्छे से खाता हो, और सात्विक मतलब जो सीधा सामान्य भोजन करता हो। पृथ्वी का आकाश होगा। पृथ्वी का आकाश होगा। निंदा का स्तुति होगा। निंदा मतलब आलोचना, स्तुति मतलब वो बड़ाई करना। संतोष का होगा असंतोष। संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष। स्तुत्य का होगा हेय। स्तुत्य मतलब सम्मान देना। हेय मतलब घृणा की दृष्टि से देखना। जड़ का होगा चेतन। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। पंडित मतलब वो ब्राह्मण वाला पंडित नहीं। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, उसका अपोजिट जो है मूर्ख हो जाएगा। ऋणी का उऋण हो जाएगा। अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण हो जाएगा। अस्त्रीकरण मतलब अस्त्र वाले। निरस्त्रीकरण बिना अस्त्र के। चिरंतन का नश्वर होगा। बर्बर का सभ्य होगा। बर्बर का सभ्य होगा। खिन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? खिन्न का मुदित होगा। विधि का निषेध होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम का प्राकृतिक होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होगा। आरोह का अवरोह होगा। आरोह का अवरोह होगा।
ज्योति का तम होगा, अगम का सुगम होगा, अगम का सुगम होगा, कृपाण का दानी होगा, संधि का विग्रह होगा, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना, उत्थान का पतन होगा, उत्थान का पतन होगा, हिंसा का अहिंसा होगा, निम्न में से स्तुति का निंदा, स्तुति जो है मतलब सम्मान देना या बड़ाई करना, निंदा मतलब आलोचना करना, अधिक का न्यून होगा, अधिक का विलोम शब्द न्यून हो जाएगा, क्षुद्र का महान हो जाएगा, क्षुद्र मतलब छोटा, महान मतलब बड़ा, संयोग का वियोग होगा, संयोग का वियोग होगा, मौखिक का जो है लिखित का मौखिक होगा, बोलना लिखना, आमिष का निरामिष होगा, अग्नि का जल होगा, आग का पानी होगा जैसे उसे अग्नि का जल होगा, उदय का जो है अस्त होना चाहिए, उदय का अस्त होता है, उदय का अस्त होगा, एकत्र का विकीर्ण होगा विलोम शब्द, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, तरल का ठोस होगा, तरल का ठोस होगा, उदार का कठोर होगा, उदार का विलोम शब्द क्या होगा, उदार मतलब सरल होता है और कठोर कठिन हो या मतलब, तीक्ष्ण का कुंठित होगा, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, कुंठित मतलब बहुत धीमा, एकल का बहुल होगा, एकल का बहुल होगा, एकल अकेला, बहुल मतलब बहुत, कृपाण का दाता होगा, कृपण का दाता होगा, सांझ दोपहर, सांझ का जो है सुबह होगा, शुष्क का क्षुद्र से कोई मतलब नहीं, प्रसन्न प्रफुल्ल समानार्थी शब्द है, इहलोक का परलोक होगा, इहलोक का परलोक होगा। विपरीत अर्थ के संबंध में कौन से कथन सही हैं? विलोम शब्द बनाने के लिए दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। विलोम शब्द बनाने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं है। समानार्थी शब्द बनाने के लिए किया जाता है लगभग। सम उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक बनाए जाते हैं, नहीं तो समान। प्रति उपसर्ग लगा के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, सही है, क्योंकि प्रति से उल्टा हो जाता है उसका अर्थ। तो इसमें से ऑप्शन ए बी ई सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सही विकल्प किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो तरुण किशोर, तरुण छोटा होता है, किशोर भी लगभग छोटा होता है। नेकी भलाई समानार्थी है। विभक्त पृथक समानार्थी शब्द दीर्घकाय और कृष्णकाय विलोम सही युग्म है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? गुप्त मुक्त, गुप्त और मुक्त लगभग दोनों समानार्थी हैं। गुप्त मतलब छुपा हुआ, मुक्त मतलब फ्री, इसका कोई संबंध नहीं है। कोप का कृपा, कोप का कृपा। करुण का निष्ठुर होता है। अस्त का उदय, सूर्यास्त सूर्योदय। यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? यथार्थ का आदर्श होगा, आदर्शवाद, यथार्थवाद। संयोग का वियोग होगा, ऊपर भी देख चुके हैं, संयोग का वियोग होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का अस्थावर का जंगम होगा, जंगम का अस्थावर। अंधकार का प्रकाश होगा। अल्प का अति होगा, अल्प मतलब थोड़ा, अति मतलब बहुत। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम शब्द है? सुकर्म कुकर्म होगा। इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है? सफ़ेद का उजाला होगा और स्याह भी, दोनों भी होता है। तो जैसे विकल्प रहेगा, इसमें माना गया था स्याह और उजाला। सफ़ेद का उजाला या सफ़ेद उजाला लगभग समानार्थी है, तो सफ़ेद का जो है विलोम होगा काला, काला का सफ़ेद होगा, लेकिन यूपीएसआई में माना गया था उजाला और स्याह। लापरवाह का विलोम शब्द क्या होगा? सावधान, लापरवाह सावधान। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का तिमिर होगा, आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधेरा। विपरीतार्थक शब्द शोषक, शोषक का शोषित और पोषक, इसमें ज़्यादा सटीक लग रहा है सी ऑप्शन, क्योंकि जो शोषक करता है एक, जो किसी का मतलब किसी को किसी से काम लेके पैसे नहीं देता, एक पोषक होता है जो पैसे देता है, मतलब उसका भरण पोषण करता है, पोषण नहीं करता है जो उसका, किसी का भरण पोषण। उद्दत का विनित होगा, उद्दत मतलब उद्दंडी, विनित मतलब एकदम सरल हृदय वाला। प्रसारण का आकुंचन होगा, मतलब किसी चीज़ को एकदम संकुचित कर देना और किसी चीज़ को प्रसारित करना। श्री गणेश शुरुआत होता है, तीसरी अंतिम होता है। कर्कश का विलोम शब्द होगा मधुर, कर्कश मतलब कठोर होता है, मधुर मतलब प्यारा, मतलब मधुर ही होता है। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होगा। व्याप्त का अव्याप्त होगा, व्याप्त का अव्याप्त होगा। बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा? यदा कदा होगा। बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा? यदा कदा होगा। आदि का अंत होगा, आदि का अंत होगा। अग्र का पश्य होगा, अग्र का पश्य होगा। अग्र शब्द का विलोम पश्य होगा। सुप्त का जो है जागृत होगा, सुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। वंद का विलोम क्या होगा? वंद का निंद होगा। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त का अनासक्त है, आसक्त का अनासक्त है।
इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख। आसक्त का विलोम माशक्त होगा, अशक्त होगा, आसक्त नहीं होगा, नहीं माशक्त है। कौटिल्य का अर्जव। अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा, अवनी अंबर। सहोदर का होगा अन्योदर। तिमिर का होगा आलोक, तिमिर अंधेरा, आलोक प्रकाश। शिष्ट का विलोम शब्द होगा अशिष्ट, शिष्ट मतलब जो शिष्टाचार दिखाते हैं, अशिष्ट मतलब जो शिष्टाचार नहीं दिखाते हैं। गरल का सुधा होगा। अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। विज्ञ का होगा जानने वाला, अज्ञ का मतलब न जानने वाला। निराधार मतलब बिना किसी आधार के। साधार मतलब एक जिसके साथ आधार हो। असीम का होगा ससीम, असीम का विलोम शब्द होगा ससीम। तीव्र का विलोम शब्द होगा मंथर, तीव्र तेजा, मंथर जो है धीमा होता है। विस्मरण का स्मरण होता है, विस्मरण मतलब भूलना, स्मरण मतलब याद करना। बर्बर का होगा सभ्य, बर्बर मतलब जो असभ्य होते हैं जैसे डाकू। सभ्य मतलब सामान्य नागरिक। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, कृत्रिम प्राकृतिक। तीक्ष्ण का मंद होगा, तीक्ष्ण मतलब तेजा, तेज, और मंद मतलब धीमा। पृथक का होगा, पृथक का संयुक्त होगा, पृथक मतलब अलग करना, संयुक्त मतलब जोड़ना। उपयोग का अनुपयोग होगा, उपयोग का अनुपयोग होगा। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल का विलोम शब्द नहीं है, देखिए बहुत सही। स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, दुर्बल भी होता है, तानवी भी होता है, शाश्वत नहीं होता। शाश्वत तब जो लगातार हो। शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क का आर्द्र होता है, शुष्क का आर्द्र होता है। निम्न में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही है? आग्रह विग्रह, ये नहीं होगा। आग्रह विग्रह अलग बात है। अपकर्ष उपकर्ष नहीं। उत्सर्जन विसर्जन ये भी नहीं। जारज औरस। निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इप्सिप्त का अपसिप्त नहीं होगा। हया का बेहया ये भी नहीं होगा। अघी का निरघ यही होगा। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। उद्यम का निरुद्यम ये गलत शब्द है। दक्षिण का वाम, दक्षिण का वाम। विधि का निषेध, बर्बर का शब्द सही है। 124 नंबर, 125 नंबर का 136 नंबर प्रश्न है। आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। सहचर का अलगाव हो गया, सहचर मतलब जुड़ना, अलगाव मतलब अलग होना। जंगम का स्थायवर हो जाएगा, जंगम का स्थायवर हो जाएगा। विराट का क्षुद्र हो जाएगा, विराट मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। ईशिप्त का अनिश्चिप्त हो जाए, ईशिप्त का अनिश्चिप्त हो जाएगा। बहिरंग का अतरंग हो जाएगा, बहिरंग का अतरंग हो जाएगा। स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा, स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का सहृदय हो जाएगा, निर्दय का सहृदय हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाता है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द हो जाता है विशिष्ट, श्रेष्ठ का विलोम शब्द विशिष्ट। उक्त का जो है अनुक्त हो जाएगा। अमर का हो जाएगा मर्त्य, मर्त्य। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। तिमिर का हो जाएगा आलोक, तिमिर का आलोक हो जाएगा, तिमिर का आलोक हो जाएगा। कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। यथार्थ का विलोम आदर्श हो जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। विग्रह का संधि हो जाएगा, विग्रह का संधि हो जाएगा। साधु का साधु हो जाएगा। अपेक्षा उपेक्षा ये पूछा गया है। इसमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज। अग्रज मतलब लगभग दोनों समान ही हैं। अपेक्षा का उपेक्षा ठीक है। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। उन्नत का अवगत ये सही नहीं, मतलब सही है। प्रमुख का विमुख हो जाएगा। इसमें से सही युग्म देखते हैं तो अगर, और आप लोग देख रहे हैं परीक्षाओं में कितना प्रश्न पूछे गए हैं। वक्र का ऋजु हो जाएगा, वक्र का ऋजु हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब सीधा होता है, अस्तब्ध मतलब जो नहीं सीधा रहते हैं। निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, निषिद्ध मतलब जो बिना नियम के होता है, विहित मतलब जो होता है नियम से। वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, वादी मतलब केस करने वाला, प्रतिवादी मतलब जवाब देने वाला। आहूत का अनाहूत हो जाएगा, कोई बैठक अनाहूत कर दी गई मतलब उठा दी गई है। आहूत मतलब बैठक को बुलाना। जटिल का सरल हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा। जटिल का गरल भी होता है। अवर का प्रवर हो जाएगा, अवर का प्रवर हो जाएगा, अवर का प्रवर हो जाएगा। निम्न में
विलोम की दृष्टि से एक युग्म असिद्ध है। आमिष का समिष नहीं होगा, निरामिष होता है। दृश्य का अदृश्य, प्रयोज्य का प्रत्यक्ष, निर्यात का आयात। ठीक है। अथ, अथ का इति शब्द हो जाएगा। अंतर्मुखी कितना इंपॉर्टेंट है। अथ का इति आर 2014, SI 20, 21, RO 20, JI 20, RO 10। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर मतलब अंतर्मुखी बहिर्मुखी। आकाश का पाताल हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। राजा शब्द का विलोम होगा रंक, राजा का विलोम शब्द हो जाएगा रंक। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अपशकुन का शकुन हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, आग्रह का अनुग्रह हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आमिष का सामिष हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आहार का विहार हो जाएगा। आकलन का विकलन हो जाएगा। युग्म का विलोम क्या होगा, दोष होगा। गुण का विलोम क्या होगा, दोष होगा। पुष्ट का छीण होगा, पुष्ट का छीण होगा। पुष्ट मतलब हरा भरा पूरा भरा दिखना। छीण मतलब जब किसी का शरीर एकदम कम होता जाता है अचानक से। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का वैसे प्रज्ञ होना चाहिए, लेकिन अभिज्ञ ही सही है। ह्रास का वृद्धि हो जाएगा। ह्रास मतलब नीचे आना, वृद्धि मतलब ऊपर जाना। सौम्य का जो सरल हृदय होता है, उग्र का जो उग्र हृदय होता है। न्यून का अधिक हो जाएगा। न्यून का अधिक हो जाएगा। प्रथम का अंतिम हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। निम्न में से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। आस्था का अनास्था, उन्नति का अवनति, उपकार का अपकार, प्रभु ईश्वर दोनों समानार्थी शब्द है, ये सही हो जाएगा। सुशील का दुहशील। सुंदर सुशील का दुशील। बाह्य का अभ्यंतर हो जाएगा। बाह्य का अभ्यंतर हो जाएगा। गौरव का लाघव हो जाएगा। गौरव को लाघव हो जाएगा। निम्न में से आवास का विलोम क्या होगा, आवास का प्रवास। आवास मतलब अपना जहाँ रहते हैं, प्रवास मतलब बाहर जहाँ रहते हैं। बहिष्कार का सत्कार हो जाएगा। बहिष्कार का सत्कार हो जाएगा। बहिष्कार का सत्कार हो जाएगा। निद्रा का विलोम जागरण हो जाएगा। निद्रा का विलोम जागरण हो जाएगा। निद्रा का जागरण हो जाएगा। चिरंतन का नाश्वर हो जाएगा। सही युग्म पूछा है इसमें से। ज्योति का प्रकाश दोनों समान है। दिवा दिन दोनों समान है। तुच्छ छोटा दोनों समान है। निम्न में से निश्चल शब्द का विलोम क्या होगा, निश्चल का चंचल हो जाएगा। इनमें से समास का विलोम क्या होगा, समास का व्यास हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा। पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम पश्चिगामी होगा। उपत्याका का विलोम शब्द क्या होगा, अधित्याका। अधित्याका। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। थोक का पारचून हो जाता है। थोक मतलब छोटी दुकान, पारचून मतलब बड़ी दुकान। गणतंत्र लोकतंत्र समान है। अग्रह विग्रह कोई संबंध नहीं। अकीर्ण विकीर्ण कोई अकीर्ण कोई शब्द नहीं। विकीर्ण तो अलग होता है। सरल का विरल हो जाएगा। सरल मतलब सरल और विरल हो जाएगा। अनघ का अघी हो जाएगा। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आज्ञ का अनभिज्ञ। आज्ञ का अनभिज्ञ। कृपा का कोम। कृपा का कोम। व्यास का समास हो जाएगा। राजा का रंक हो जाएगा। राजा का इसमें देखिए, इसमें राजा का रानी भी होता है, रंक भी होता है, प्रजा राजा प्रजा होते हैं। बस इसमें से देखिए आप क्या लगाएंगे। राजा का रानी भी हो सकता है, राजा भिखारी भी हो सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एसआई में विवादित प्रश्न पूछा गया। स्वजाति का विजाति। स्वजाति मतलब अपने जाति में, विजाति मतलब बाहर की जाति में। ऐश्वर अनैश्वर। ऐश्वर अनश्वर। अमित का दुर्मिति हो। अमित का परिमित हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है, पौर्वत्य। 2011 में देखते हैं। 211 नंबर प्रश्न। 212 नंबर प्रश्न है कृष्ण का शुक्ल। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हो जाएगा। भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा। प्राची का प्रातीची हो जाएगा। प्राची का प्रातीची हो गया। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आग्रह इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि निषेध सही है। आह्वान विसर्जन सही है। आह्वान मतलब आना, विसर्जन मतलब जाना। अमीय का हलाल। अमीय मतलब शांत, हलाल मतलब हलचल। आग्रह विग्रह कोई संबंध ही नहीं है। विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है आदृत का निरादृत। दोष सदोष कुछ होता नहीं, लगभग दोनों समान ही। इप्सित अभिषिप्त।
ये भी है आविर्भूत का तिरुभूत विलोम शब्द हो जाएगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए, शाश्वत मतलब लगातार, हमेशा के लिए शाश्वत है। अग्रज का अनुज होगा। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। निम्न में से विलोम की दृष्टि से एक शब्द युग्म है। शानदार, शर्मनाक, मौन का मुखर, मौन मुखर दोनों लगभग समानार्थी। बर्बर का शब्द ये है, ये मतलब मौन शांत रहने वाला, मुखर मतलब बोलने वाला। शानदार और शर्मनाक, तो इसमें से अशुद्ध पूछा है या गलत पूछा है, तो अनुचर परिचर कोई संबंध नहीं है इसका विलोम की दृष्टि से। विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, अभी ऊपर देखें। आच्छादित का परिच्छन्न, कोई शब्द ही नहीं होता परिच्छन्न इस तरीके से। आज़ादी का गुलामी, आज़ादी का गुलामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? स्वजन का दुर्जन, स्वजन दुर्जन। श्वेत का श्याम, श्वेत, श्याम का श्वेत। सृजन का संहार, संक्षेप का विस्तार। इसमें स्वजन और दुर्जन सही से नहीं है। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। सत्कार, सत्कार मतलब सम्मान देना। दुत्कार मतलब डांट के भगाना, जैसे कुत्तों को भगाया जाता है। निम्न में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द होगा। मर्त्य का विपरीतार्थक अमर होगा, अमर का मर्त्य होगा। दुर्लभ का सुलभ होगा। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला, सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाला। तृष्णा का तृप्ति होगा, तृष्णा का तृप्ति होगा। नैसर्गिक एवं जंगम, नैसर्गिक का जो है कृत्रिम हो जाएगा और जंगम का स्थायवर हो जाएगा। तिमिर, तिमिर अधेरा होता है, प्रकाश उजाला होता है। उन्मीलन का रोपण हो जाएगा, उन्मीलन का रोपण हो जाएगा। गगनचुंबी की तल स्पर्शी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तल मतलब जमीन को छूने वाला। आघात का प्रतिघात होगा जाएगा, आघात का प्रतिघात हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। आनृत का रित हो जाएगा, अनंत का असीम हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्रज का विलोम शब्द चुनिए। अनुज हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा। निम्नलिखित में से योगी का विलोम क्या होगा? योगी मतलब कुछ न भोग, कुछ मतलब योगी जो समाज से बाहर रहते हैं। भोगी मतलब सब कुछ करने वाले। निम्नलिखित में से ममता का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुरता। ममता मतलब प्यार दिखाना, निष्ठुरता मतलब जो प्यार नहीं दिखाते हैं। नत, नत का उन्नत हो जाएगा, नत का उन्नत विलोम शब्द हो जाएगा। विधान परिषद सचिवालय, आर मुख्य परीक्षा 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी शब्द का विलोम शब्द नहीं सही नहीं है? स्वल्पायु का चिरायु, स्वल्पायु मतलब कम आयु वाले, चिरायु मतलब बहुत आयु वाले। संकीर्ण मतलब छोटा मतलब बीच मतलब सिकुड़ा हुआ। विस्तीर्ण मतलब विस्तार हुआ। सुमति कुमति हो जाएगा। सदाशय महाशय, ये कोई संबंध ही नहीं दर्शा रहा है आपस में। मालिन का निर्मल हो जाएगा, मालिन का निर्मल हो जाएगा। शाश्वत का नश्वर हो जाएगा। शाश्वत मतलब लगातार एकदम जीवन पर्यंत चलने वाला। उर्वरा मतलब जहाँ खेती होती है, उसर जहाँ खेती नहीं होती है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? आहार भोजन लगभग समानार्थी शब्द हैं, यहीं पे नहीं हुआ है विलोम का सही शब्द। उल्लास का विषाद, उल्लास मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। ऊर्ध्व का ऊपर, निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द नहीं है, सही नहीं है? ऊर्ध्व का ऊपर दोनों लगभग समान है। आविर्भूत का तिरुभूत, आसक्त का अनासक्त, अदेय का देय। 249 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड का विनम्र और विनीत दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? स्वप्न का जागरण होगा और सोना का भी जागरण होता है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? आग्रह का मंडन हुआ। निम्नलिखित में से विमुख शब्द का क्या होगा? विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख का उन्मुख हो जाएगा। निम्न में से गृहीत शब्द का विलोम क्या होगा? त्याग। गृहीत मतलब ग्रहण करना, त्याग मतलब छोड़ना। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? विस्तृत, संक्षिप्त। निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? प्रथम, पहला। निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? श्लाघा का निंदा हो जाता है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? आविर्भाव का तिरोभाव। आगे देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? आविर्भाव का तिरोभाव। निम्न में से कौन सा विकल्प
कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द में सही जोड़ी नहीं है? बच्चा, जवान। राग का विराग ये सही है। व्यष्टि का समष्टि ये भी सही है। उत्तम का अधम, उत्तम मतलब अच्छा, अधम मतलब बेकार होता है। बच्चा और जवान, बच्चा का बूढ़ा हो जाएगा, जवान नहीं होगा, बच्चा का बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा का बूढ़ा हो जाता है। ज्योति का तम हो जाएगा, ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधेरा। पंगु, 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 पंगु मतलब विकलांग। सुडौल मतलब एकदम भरा पूरा, केंद्रीय का परिधि हो जाएगा विलोम शब्द। संपन्न का विपन्न गलत हो जाएगा इसमें। मुख का वाचाल, मित व्यय काल पे व्यय। सम्मुख का विमुख, सम्मुख सामने, विमुख मतलब जो सामने ना हो। कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण का विस्मरण, स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूलना। खंडन, विखंडन, शिष्ट, विशिष्ट, नत, विनत। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? अमल, विमल, कृतज्ञ, कृतज्ञ। इसमें अमल का विमल हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ लगभग दोनों समान हैं, लेकिन राजस्थान या साई में माना गया था कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ को। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपत्ति देखते हैं। सापेक्ष, निरपेक्ष सही है। स्वकीय, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। आपत्ति, विपत्ति। आपत्ति मतलब किसी को इनकार होना, आपत्ति का स्वीकार हो जाना। उत्तर का विलोम शब्द नहीं है। उत्तर का दक्षिण भी हो जाएगा, अनुत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न पूर्व नहीं होगा। विवेकी का अविवेकी, विवेकी का अविवेकी। शांति का युद्ध, युद्ध और शांति जानते हैं। गहरा का उथला, गहरा का उथला हो जाएगा। निम्न में से कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? कीर्ति का अपकृति हो जाएगा, कीर्ति का अपकृति हो जाएगा। निम्नलिखित में से विनीत शब्द का विलोम क्या होगा? विनीत मतलब सामान्य, उद्दंड मतलब बदमाश। कोमल का कठोर, तो जानते ही हैं आप लोग, कोमल का कठोर हो जाएगा। प्रखर का मंद हो जाता है। निम्न में से किसी युग्म में सही विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं? अस्त का उदय, अस्त का उदय, अस्त का उदय। नीरस, नीरस का सरस हो जाएगा, नीरस का सरस हो जाएगा। निम्न में से आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात का निर्यात हो जाएगा। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? आहार का निराहार, आहार का निराहार हो जाएगा। साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का भय हो जाएगा, साहस का भय हो जाएगा। अनिवार्य का गैर जरूरी या वैकल्पिक भी हो सकता है। अगर अनिवार्य का वैकल्पिक न रहे तो गैर जरूरी भी हो सकता है या ऐच्छिक भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से समूह में किस समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? निर्माण, रचना। निर्माण, रचना दोनों समानार्थी शब्द हैं। मूढ़ का ज्ञानी, मूढ़ ज्ञानी। लौकिक का लौकिक, यश, अपयश। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? दीवा का दिन, दीवा का दिन। तरल का ठोस से सही है। जंगम का स्थायी और तामसिक का सात्विक। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? जय, विजय, लगभग समानार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? खल का सज्जन होगा। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण का वृद्ध हो जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा। अतिथि का अतिथेय हो जाएगा, अतिथि का अतिथेय हो जाएगा, अतिथि का अतिथेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या होगा? वरदान का अभिशाप हो जाएगा। वरदान मतलब देन, अच्छा मतलब पॉजिटिव आशीर्वाद, और अभिशाप का मतलब निगेटिव आशीर्वाद मान सकते हैं। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि समाविष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में देखा जाता है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। साण का साणनी नहीं होगा। इस पेट में भी पूछा गया, यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है। ऊँट का ऊँटनी, भी सूर का भीरू, सूर मतलब महान एकदम, भीरू मतलब डरपोक। विलोम, साण का क्या होगा? साण का जो आप कमेंट करेंगे। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आगमन का गमन का आगमन हो जाएगा। निषिद्ध का व्यास का समास हो जाएगा। अमिष का समिष हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। अगम, गमन, आगमन।
निषिद्ध विहित, इसमें गमन का आगमन नहीं होगा। अमिष का सामिस नहीं होता है, ये नहीं होगा। आगमन का गमन हो जाएगा। आगमन मतलब जाना, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। निषिद्ध मतलब जिसे मना हो, विहित मतलब जो विधि के अनुसार हो। व्यास मतलब अलग करना, समास मतलब जोड़ना। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द है? दुकुल का प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, सत्कर्म का निष्कर्म, विश्वास का अविश्वास। दुकुल का प्रतिकूल ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही पूछा गया है? विश्वास का अविश्वास, उसमें अशुद्ध बता दी। निम्न में विकल्प में से विलोम जोड़ा सही नहीं है। साकार का निराकार, साक्षर का अक्षर। साक्षर और अक्षर लगभग दोनों समानार्थी शब्द हैं। साक्षर निरक्षर। सरल का जटिल, सदाचार का निराधार, सादर का निरादर। नश्वर, नश्वर का शाश्वत हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि अमर जो है मृत्यु का हो जाएगा। आदर अनादर, नियमित अनियमित। संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। संयुक्त का हो जाएगा विलोम शब्द जो होगा संयुक्त का वियोग हो जाएगा। संयुक्त मतलब जोड़ना, वियोग मतलब अलग होना, वियुक्त नहीं होगा। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। निषिद्ध मतलब जो मना होता है, विहित मतलब जो होता है। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। सदाचार का कदाचार, सदाचार का कदाचार हो जाएगा। अमृत का विष पर्यायवाची होता है, पीयूष हो जाता है भी। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्द सही युग्म है। आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन का पुरातन हो जाएगा। नहीं, इसमें देखते हैं। नूतन नया, पुरातन मतलब पुराना। निषिद्ध तुच्छ, दोनों समानार्थी है। कर्कश खुरदुरा, दोनों समानार्थी है। जोड़ मेल, दोनों समानार्थी है। इसमें नूतन पुरातन, इसमें यही सही हो जाएगा। स्थावर का जंगम हो जाएगा। गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गुप्त मतलब अंदर। सन्यासी का गृहस्थ। अभिज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्षण होगा। आकर्षण का विकीर्षण होगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष का प्रत्यक्ष विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अधिकतम का अत्यल्प, ज़्यादा कम, अधा परि, नीचे ऊपर, स्थित आलम। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो अशुद्ध युग्म है। अवसाद का उल्लास। अवसाद मतलब दुखी, उल्लास मतलब खुशी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल का मृदुल हो जाएगा। कोमल का मृदुल। तरल का ठोस, ठीक है। कर्कश का मधुर, ठीक है। कठिन का सरल, ये भी ठीक है। कोमल का मृदुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष का सटीक क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। मर्षण का जो है इसमें हो जाएगा रुक्ष। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐहिक का लौकिक हो जाएगा। ऐश्वर अनश्वर, ठीक है। कर्कश का मधुर रिजु, ऐहिक लौकिक जो है नहीं सही हो जाएगा। मूक का वाचाल, मूक मतलब न बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरस का दत्तक हो जाएगा। औरस मतलब अपना, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ। जंगम का स्थायवर हो जाएगा। जंगम का स्थायवर हो जाएगा। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट हो जाएगा। निम्न में से अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्द युग्म में कौन सा सही है? अल्पज्ञ का अवज्ञ हो जाएगा। आकुंचन प्रसारण हो जाएगा, ये सही है। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। दक्षिण का वाम हो जाएगा। दक्षिण का वाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिस होगा। निरामिष का सामिस होगा। विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है? संकीर्ण का। विस्तीर्ण जो है संकीर्ण का विलोम शब्द है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? समष्टि है। इनमें से सफल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सफल का कुफल हो जाएगा।
इच्छा, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा हो जाता है। बीपीएससी के प्रश्न हैं। उन्मीलन का रोपण हो जाएगा, निमीलन भी होता है लेकिन रोपण हो जाएगा। बिहार वाले हैं। कर्कश का कोमल भी हो जाता है। कर्कश का जो विलोम शब्द है मधुर और कोमल दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कठोर मत देखना। जंगम का स्थायवर हो जाएगा, जंगम जंगम जंगम। सशक्त का शासित, शासक शासित, शासक जो राजा होता है, शासित जो जनता जिसके ऊपर शासन किया जाता है, शासक शासन करने वाला, शासित जिस पर शासन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? डमाडोल का अस्थिर, डमाडोल अवस्थिर दोनों समानार्थी शब्द है। औचक का अक्सर, औचक मतलब कभी, अक्सर मतलब हमेशा। झिड़काना, छिड़कना मतलब झटकना, झिड़कना मतलब भगा देना, और पुचकारना मतलब प्यार से। गाफिल खबरदार। और रूक्ष का स्निध हो जाता है विलोम शब्द, कौन सा सही नहीं इसमें? रूक्ष का स्निध नहीं होगा। समास का व्यास होगा। वरदान का अभिशाप होगा। साधवा का निर्धवा होगा। साधवा मतलब जिसकी शादी हुई, निर्धवा मतलब जिसकी शादी या विधवा मान सकते हैं। किस विकल्प में सही युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है। तो देखते हैं। प्रशंसा का निंदा सही है। सज्जन का दुर्जन। स्वीकीय का परकीय। प्रलय का ध्वंस, प्रलय ध्वंस समानार्थी शब्द है। निम्न में से कौन सा मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए? मुखर का विपन्न हो जाएगा, मुखर का विपन्न हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अशक्तिक, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक, आस्तिक नास्तिक दोनों समानार्थी। मिलन का वियोग सही। जटिल का सरल। झुकाव का तनाव, झुकाव तनाव, झुकाव तनाव। देखो ये समानार्थी शब्द हैं ये भी, लेकिन माना गया है। समास का व्यास होगा। निरपेक्ष का सापेक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक लेने वाले हैं तत्सम तद्भव। लगभग आरओ में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। अब तक हम 2 टॉपिक को देख चुके हैं। इसके बाद हम अभी कल परसों तक देखेंगे तीसरा टॉपिक। उसके बाद लगभग हम 5 टॉपिक देखेंगे। शुद्धि अशुद्धि को छोड़ देंगे, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसका प्रैक्टिस कराना उतना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कराया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते, बारिश का आनंद लीजिए।